शुभ संध्या आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण की बात कर रहे थे और हिंदी व्याकरण में हम लोग देख रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी व्याकरण क्या देख रहे थे? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची समाप्त हो चुका था और क्या देख रहे थे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम लोग शायद देख रहे थे, है ना? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख रहे थे, या इसी को कहा जाता है अनेक शब्द समूहों के लिए एक शब्द समूह या एक वाक्य और एक वाक्यांश। अनेक शब्दों के लिए एक वाक्यांश यही है, ठीक है। यानी कि ये कैसी शैली होती है? समास शैली में लिखी जाती है। अधिक ना बोलकर कम बोलना और इसमें अन्य मतलब एक पूरा वाक्य बोलने से अच्छा एक शब्द बोलना जो समान मतलब को दर्शाता है। और इसमें बताए थे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में मूलतः अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय समास होती है। तो ये कौन सी क्लास है इसकी क्लास संख्या ये तीसरी हो गई। 2 क्लास इस पर हो चुकी है और आज ये इसकी तीसरी क्लास है। और आज हम लोग कुछ थोड़ा आगे देखते हैं। ये व्याकरण की क्लास तो लंबी लंबी होती नहीं, छोटी छोटी क्लासें होती है। तो आज फिर कुछ कम से कम 20-25 देखते हैं। 2 क्लास इस पर हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है। हम लोग देख रहे थे, लिखिए लगभग कितना देख लिए थे? मेरे ख्याल से 50-60 देख लिए थे। उसके बाद आज फिर देखते हैं। नंबर 1 लिखिए, कांटों या बाधाओं से भरा हुआ। कांटों, नंबर 1, कांटों या बाधाओं से भरा हुआ क्या कहलाता है? जो कांटाओं या बाधाओं से भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कंटकाकीर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटकाकीर्ण। जो कांटों या बाधाओं से भरा हुआ रास्ता है उसको कंटकाकीर्ण बोलते हैं। आगे, ठीक अपने क्रम से आया हुआ। नंबर 2, ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्या कहलाता है? एक क्रमागत कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रमागत। जो ठीक अपने क्रम से आया हुआ होता है उसे क्रमागत बोलते हैं। अर्थात क्रम से आया हुआ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, जो ठीक अपने ही क्रम से आता है उसको क्रमागत बोलते हैं। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री क्या कहलाती है? सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री, बालों वाली स्त्री, वो स्त्री जिसकी जो सुंदर हो, जिसके केस बड़े बड़े हो, वो क्या कहलाती है? केसनी कहलाती है। क्या कहलाएगी? केसनी। क्या कहलाती है? वो केसनी कहलाती है। ठीक है, आराम से लिखते चलिए। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो। नंबर 4, जो केंद्र की ओर उन्मुख हो। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो वो क्या कहलाता है? जो केंद्र की ओर उन्मुख हो वो केंद्राभिमुख कहलाता है। केंद्राभिमुख। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे क्या कहते हैं? केंद्राभिमुख बोलते हैं। हाँ, केंद्र भी सारी भी हो सकता है। केंद्र भी सारी लिख सकते हैं इसको, केंद्र भी सारी, बिल्कुल सही है। केंद्र भी सारी भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, अर्थात जो अपने केंद्र से दूर जा रहा हो। जो केंद्र से हटकर जो केंद्र से हटकर दूर जा रहा हो। ठीक है, जो दूर जा रहा हो या जाता हो उसे क्या कहते हैं? उसको केंद्रापसारी बोलते हैं। केंद्रापसारी।
केंद्र पसारी बोलते हैं, जो केंद्र से हटकर दूर की ओर जाता हो। जो फूल अभी खिला नहीं है उसे क्या बोलेंगे? जो फूल अभी जो फूल अभी खिला नहीं है, खिला नहीं है, ऐसा फूल जो अभी खिला नहीं है वो क्या कहलाता है? जो फूल अभी खिला नहीं है क्या कहलाएगा? जो फूल अभी खिला नहीं है वो कली कहलाती है। कली, कल दीर्घई, कली। जो फूल अभी खिला नहीं है क्या कहलाती है? कली। नेक्स्ट, श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति जो आकर्षित रहता है उसे क्या बोलते हैं? कामुक। लिख सकते हैं, श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति, श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित, के प्रति आकर्षित जो रहता है उसे क्या बोलते हैं? कामुक बोलते हैं। कामुक। लिखिए, 7 हो गया, लिखिए इतना, फिर अगले पेज में चलते हैं। कामुक हो गया। नंबर 8, 8 में लिखिए, जो दुख या भय से पीड़ित हो, जो दुख या भय से पीड़ित हो, जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे क्या बोलते हैं? कायर बोलते हैं। कायर, सॉरी कायर बोलते, कायर तो डरपोक को बोलते हैं ना। जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर कहलाता है। कातर। आगे लिखिए, कातर। नेक्स्ट, आकाश के पिंडों की विवेचना करने वाला, या ऐसे लिख सकते हैं आकाशीय पिंडों, फिर आप लोग समझेंगे नहीं तो लिख सकते हैं, साफ सा लिखिए, आकाश के पिंडों की, आकाश के पिंडों की विवेचना करने वाला। जो आकाशीय पिंडों की विवेचना करता है उसे क्या कहते हैं? उसे खगोल शास्त्री बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? खगोल शास्त्री। जो आकाशीय पिंडों की विवेचना करता है वो खगोल शास्त्री कहलाता है। नेक्स्ट लिखिए, जो अभिष्ट व्यवहार करता हो, जो अशिष्ट, अशिष्ट, शिष्ट का मतलब होता है उचित या ठीक, अशिष्ट का मतलब खराब। जो अशिष्ट व्यवहार करता हो उसे क्या कहा जाता है? करता हो उसे गवार कहा जाता है या असभ्य कहा जाता है। उसे असभ्य या गवार बोलते हैं। गवार बोलता है एकदम गवार है तुम क्या मतलब अशिष्ट व्यवहार, अभद्र व्यवहार, बोलने का मतलब ठीक से लहजा नहीं है, कोई भी काम करने का ठीक से उसका उपयोग नहीं कर पाता, वो ठीक रूप से नहीं कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अशिष्ट व्यवहार करता है उसको गवार या भद्र बोलते हैं। नेक्स्ट, गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न क्या कहलाएगा? गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न गंगेय कहलाता है। क्या कहलाता है? गांगेय कहलाता है। क्या कहलाएगा? गांगेय कहलाएगा। जिसका संबंध गंगा से हो या फिर जो गंगा से उत्पन्न हुआ हो वो गांगेय कहलाता है। नेक्स्ट, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके
मतलब जो जो हमारे इंद्रियों से जिसका ज्ञान संभव हो वो क्या कहलाता है? गोचर कहलाता है। गोचर, ऐसा चीज जिसका ज्ञान हम अपने इंद्रियों से कर सकते हैं, अर्थात जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? गोचर बोलते हैं। नेक्स्ट, घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला क्या कहलाएगा? महत्वपूर्ण है ये, नंबर 13। घास खोदकर, घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला, घास खोदकर जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह करने वाला क्या कहलाता है? घसियारा कहलाता है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसको घसियारा बोलते हैं जो घास खोदकर जीवन व्यतीत करता है। जिसके सिर पे चंद्रमा हो, चंद्रशेखर कहलाता है, चंद्रमौली कहलाता है, चंद्रचूड़ कहलाता है। वेरी गुड, पता है तो नहीं लिखना है। जिसकी चिकित्सा की जा सके, मतलब इसका इलाज। नंबर 14, जिसकी चिकित्सा, जिसकी चिकित्सा की जा सके, अर्थात ऐसा चीज जिसकी चिकित्सा हम लोग कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे चिकित्सा बोलते हैं। उसे चिकित्सा बोलते हैं। जिसकी चिकित्सा की जा सके उसे चिकित्सा बोलते हैं। चिरकाल तक जीवित रहने वाला क्या कहलाता है? चिरंजीवी कहलाता है। वेरी गुड। जो ना मरे, जिसकी मृत्यु ना हो, चिरंजीवी, लंबी आयु को चिरंजीवी बोलते हैं। जिसकी मृत्यु संभव ना हो वो भी चिरंजीवी है। संसार में 7 चिरंजीवी है ना। चलिए 14 हो गया। नेक्स्ट लिख लिया यहाँ तक। एक बार रिपीट कर लीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और ये इसकी कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। 2 क्लास इसकी हो चुकी है, तीसरी क्लास है। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ कंटकाकीर्ण कहलाता है। ठीक अपने क्रम से आया हुआ कर्मागत है। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री, सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री केसनी कहलाती है। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी कहलाती है। जो केंद्र से हटकर दूर जा रहा हो उसको केंद्र प्रसारी बोलते हैं। वह फूल या जो फूल अभी खिला नहीं है, कली है, श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित कामुक है। ठीक है। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कातर कहते हैं। आकाश के पिंडों की विवेचना करने वाला खगोल शास्त्री कहलाता है। जो अशिष्ट व्यवहार करता हो उसे असभ्य या गवार बोलते हैं। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न गंगेय है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके वो गोचर है, अर्थात जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा कहलाता है। जिसकी चिकित्सा की जा सके, अर्थात जिसका इलाज हो सके, वो चिकित्सक कहलाता है। नेक्स्ट 14 नंबर 15 में लिखिए। कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा, अर्थात जिसे कार्य करने की इच्छा हो या कार्य करने की इच्छा रखता हो उसको क्या बोलते हैं? चिकित्सा बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? उसको हम लोग चिकित्सा बोलते हैं। चिकित्सा, चिकित्सा। हाँ, एक का आधा एक का पूरा, चिकित्सा। नेक्स्ट, जिसकी चिंता करना उचित हो, जिसकी चिंता करना उचित हो, जिसकी चिंता करना उचित हो, क्या कहलाएगा? उसको चिंतनीय बोलते हैं। चिंतनीय मतलब जिसका चिंता करना उचित हो वो चिंतनीय कहलाता है। चौथे दिन आने वाला ज्वर, चौथे दिन आने वाला ज्वर क्या कहलाता है? चौथिया कहलाता है। क्या कहलाता है? चौथिया कहलाता है। ऐसा ज्वर, जो चौथा ज्वर एक प्रकार का बुखार ही है जो चौथे दिन आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चौथिया बोलते हैं। जो चिरकाल से
चला आया हो। नंबर 18, जो चिरकाल से चला आया हो। चिरकाल मतलब अनंत काल से चला आया हो। जो चिरकाल से चला आया हो उसे क्या बोलते हैं? उसको चिरंतन भी बोलते हैं और सनातन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को आप लोग सनातन भी बोल सकते हैं, सनातन, और इसी को आप लोग चिरंतन भी बोल सकते हैं। सनातन या चिरंतन, चिरंतन, सनातन या चिरंतन। नेक्स्ट, सारे जीवन में किसी के कार्य आदि का विवरण। 19 नंबर, सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण क्या कहलाता है? सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का जो विवरण होता है, इसी को जीवनी बोलते हैं। जीवनी कहते हैं, या इसी को जीवन चरित्र बोलते हैं। इसी को जीवन चरित्र बोलते हैं। चरित्र, जीवन चरित्र भी इसी को बोलते हैं। सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण जो होता है उसको जीवन चरित्र या जीवनी बोलते हैं। हो गया। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक क्या कहलाएगा? नंबर 20, अधिक समय तक जीते रहने को होगा ना। अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक, अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं जिजीविषु। जिजीविषु, जिसको अधिक समय तक जीने की इच्छा रहता हो वो जिजीविषु कहलाता है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो। 21 नंबर लिखिए, जो वृद्ध होने के कारण, वृद्ध मतलब बूढ़ा, वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, क्या कहलाएगा? उसको बोलता है जराजीर्ण। क्या कहलाएगा? ये जराजीर्ण कहलाता है। जरा मतलब वृद्ध होता है और जीर्ण मतलब पुराना। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो वो क्या कहलाता है? जराजीर्ण कहलाता है। यहां तक लिखिए, आगे चलते हैं फिर। जराजीर्ण, नेक्स्ट कितना हुआ? 21। चलिए नंबर 22 में देखिए, किसी को जीतने की चाह, किसी को जीतने की चाह क्या कहलाता है? जिगीसा कहलाता है। जिगीसा, किसी को जीतने की चाह क्या कहलाता है? जिगीसा कहलाता है। किसी को जीतने की चाह क्या कहलाएगी? जिगीसा कहलाती है। ज्यादा नहीं लिखाएंगे, परेशान नहीं होना है। जिंदा रहने की इच्छा, नंबर 23, जिंदा रहने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा कहलाती है। क्या कहलाती है? जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा कहलाती है। जो बात लोगों से सुनी गई हो, नंबर 24, जो बात लोगों
से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो क्या कहलाता है? इसको जनश्रुति बोलते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जनश्रुति। देखो इतना तक। हो गया। नेक्स्ट 25, जो जरायु से जन्मता हो। नंबर 25, जो जरायु से जन्मता हो, जो जरायु से जन्मता हो। जरायु, देखो अब ये क्या है कि क्या लिखे कि जो जरायु से जन्मता हो, तो जरायु क्या होती है? और जो जरायु से जन्मता हो, अच्छा इसको पहले पूरा कर लो। जो जरायु से जन्मता हो उसे क्या बोलते हैं? उसको जरायुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जरायुज। जो जरायु से जन्मता हो उसको जरायुज बोलते हैं। लेकिन जरायु क्या होती है? गर्भ की गांठ को जरायु बोलते हैं। ठीक है, गर्भ की जो थैली होती है, गर्भ की थैली, गर्भ की जो थैली होती है इसको जरायु बोलते हैं। तो जो जरायु से जन्मता हो उसको जरायुज बोलते हैं। ठीक है, जरायुज, यह है वो और नहीं यह। जो जरायु से जन्मता हो उसको जरायुज बोलते हैं। और जरायु क्या होती है? गर्भ की थैली को जरायु बोलते हैं। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की कथा क्या कहलाती है? हाँ, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पूछी जा सकती है। लिख सकते हैं, महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म, महात्मा बुद्ध के ना होगा, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती है? इसको जातक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथा है वो क्या कहलाती है? जातक कहलाती है। अच्छा ठीक है, तीसरी लिखिए ना, पहले लिख तो लिखिए इतना। नंबर 27 लिखिए, लंबे और बिखरे बालों वाला। लंबे और बिखरे बालों वाला क्या कहलाता है? जिसका बाल लंबा और बिखरा हो उसको जबरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जबरा। जबरा एक कुत्ता था ना, किस कहानी में है? फूस की रात कहानी जो प्रेमचंद्र की है उसमें है जबरा, 1930। लंबे और बालों वाला, लंबे और बिखरे बालों वाला क्या कहलाता है? जबरा कहलाता है। झबरा, झबरा झ है ये, झबरा, झ ब र में आकर रहा। 27 हो गया, 3 और लिख लो, छोड़ देंगे। चारों ओर से जो जल से घिरा क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? नंबर 27 हो गया। अगले 28, 28, चारों ओर से जल से घिरा भूभाग क्या कहलाता है? टापू कहलाता है। क्या कहलाता है? टापू कहलाता है। जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो वो क्या कहलाता है? टापू कहलाता है। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला क्या कहलाता है? टीकाकार कहलाता है। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला क्या कहलाएगा? टीकाकार कहलाता है। टीकाकार। एक और देख लो आज भर, फिर हम लोग कल से देखेंगे।
एक और देख लो, नंबर 30 लिख लो। जो या किसी, ऐसे लिखो, किसी चयन मंडल, किसी चयन मंडल में बैठने वाला, या किसी चयन मंडल में बैठता हो, ऐसे लिख दो। जो किसी चयन मंडल में बैठता हो, चयन मंडल मतलब जहाँ से सेलेक्ट किया जाता है, जहाँ से चयनित होते हैं, वहाँ पे उस मंडल में का अगर सदस्य हो या उस मंडल में बैठा हो तो क्या कहलाता है, वो चयनक कहलाता है। चयनक, चयनक। तो ये 30 आज हो गए। तो इसी तरह से 1-2 क्लास और होगा और ये समाप्त हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि व्याकरण की क्लास छोटी छोटी ही पर्याप्त है, ज़्यादा लंबी क्लास से व्याकरण की उचित नहीं है। तो आज इस क्लास में लगभग हम लोग 30 देख लिए हैं, और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की आज तीसरी क्लास है, और आज भी हम लोग 30 देख लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो देख लिए थे चिकित्सक। उसके बाद क्या था कि कार्य करने की इच्छा क्या कहलाता है, चिकित्सा कहलाता है। जिसकी चिंता करना उचित हो, चिंतनीय। चौथे दिन आने वाला ज्वर चौथिया कहलाता है। ज्वर एक प्रकार का बुखार है जो चिरकाल से चला आया हो, क्या कहलाता है, सनातन या चिरंतन कहलाता है। सारे जीवन में किसी के कार्य आदि का विवरण, सारे जीवन में किसी के कार्य आदि का विवरण क्या कहलाता है, जीवनी या जीवन चरित्र कहलाता है। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक जो लोग होते हैं उसको क्या कहते हैं, जिजीविषु कहते हैं। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसको जराजीर्ण कहा जाता है। किसी को जीतने की चाह जिगीसा कहलाता है। जिंदा रहने की इच्छा जिगीसा है, जिजीविषा है। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जनश्रुति है। जो जरायु से जन्मता हो उसको जरायुज बोलते हैं। जरायु का मतलब गर्भ की जो थैली होती है उसको जरायु बोला जाता है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथा कहलाती है। लंबे और दिखने वालों वाला क्या कहलाता है, झबरा कहलाता है। चारों ओर से जल से घिरा भूभाग टापू कहलाता है। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार है। जो किसी चयन मंडल में बैठता हो चयनक कहलाता है। तो आज के लिए इस क्लास में इतनी ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर बात करेंगे। ठीक है, तो 1-2 क्लास इसकी और होगी, यानी शब्दों के लिए एक तो ये भी समाप्त हो जाएंगे। फिर किसी अन्य टॉपिक को हम लोग उठाएंगे और फिर उसको भी छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे, ताकि आप लोग को लिखने में भी दिक्कत ना हो। क्योंकि ये सब चीजें मूलतः याद ही करनी पड़ती है, और इनको याद करने से ही शब्द संपदा की वृद्धि होती है। और ये सभी चीजें अनेक परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी पूछी जा रही है तो उसमें ये पूछी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और आप सभी को गुड नाइट।